कहानी फ्यूचर यानी आने वाले वक्त की कहानी है 2135 की, जब ज़मीन पर सारे रिसोर्सेज यानी ज़िंदगी गुजारने के सारे ज़रिए ख़त्म हो गए हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने इंसानों के लिए इस दुनिया से बाहर एक जगह खोद ली है। लेकिन वहाँ कुछ रोबोट्स हैं जो ये नहीं चाहते कि यहाँ इंसान आकर ज़िंदगी गुजारे। इसलिए इंसानों और उस रोबोट के बीच में जंग छिड़ गई है। इसलिए इंसान भी अब रोबोट से लड़ने के लिए फाइटर रोबोट्स बनाते हैं जो लड़ने में काफी तेज माहिर थे। फिर इसके बाद क्या होगा हम इस कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरू में हम बहुत सारे रोबोट्स को एक जगह पड़ा हुआ देखते हैं। उन्हें देखने से लग रहा था कि यहाँ जरूर कोई खतरनाक लड़ाई हुई है। इन रोबोट्स के बीच हम जंगी को देखते हैं जो कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, जो अभी बेहोश पड़ी थी। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि कुछ रोबोट्स उसे मारने के लिए आ रहे हैं। वो उड़ती है और जल्दी से अपनी गन उठाकर उनसे लड़ने लगती है। वो एक एक करके सब रोबोट्स को आसानी से मारती जाती है। तभी यहाँ पे एक काफी बड़ा और खतरनाक रोबोट आ जाता है जो देखने में डॉग जैसा लग रहा था, क्योंकि ये एक डॉग रोबोट था। अब तभी जंगी के पास किसी की कॉल आती है जो उसे बताता है कि इस रोबोट की बैटरी इसके पीछे लगी हुई है, जिसकी मदद से तुम रोबोट को मारकर ये जंग जीत सकती हो। इसके बाद वो दोबारा से लड़ाई करने लगती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जंगी प्लैनेट यानी अपनी दुनिया से बाहर किसी दूसरी जगह पे है। वो यहाँ एक मिशन के लिए आई थी। जंगी उस खतरनाक डॉग रोबोट से काफी देर तक लड़ती रहती है। वो लगातार उस पे गोलियां भी चला रही थी, जिससे उस रोबोट में आग लग जाती है। मगर वो रोबोट काफी ताकतवर और एडवांस था। वो अपने ऊपर लगी हुई आग को बहुत आसानी से बुझा देता है। फिर रोबोट जंगी को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भागती है और ऊपर जाके छुप जाती है। मगर असल में ये उसका एक प्लान था रोबोट को अपनी जाल में फंसाने का। मगर जैसे ही रोबोट उसको देखता है, उस पे गोली चलाता है, तो वो गोली सीधा जाकर गैस टैंक पर लगती है, जिससे वहाँ आग लग जाती है और काफी बड़ा धमाका हो जाता है। और ऐसा होने से बहुत सारे पत्थर उस रोबोट पर आकर गिरते हैं। इस मोमेंट का फायदा उठाकर जंगी उस रोबोट पर अपनी गन तान देती है और गोली मारने ही वाली थी, मगर उसकी नजर एक गुड़िया पे पड़ जाती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और रोबोट उसे गोली मार देता है। इसमें जंगी की 2 उंगलियां टूटकर अलग हो जाती हैं। वो भी अपनी उंगलियां देख ही रही थी तो तभी अचानक रुक जाती है। तो हमें पता चलता है कि जंगी कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो जंगी का एक फाइटर रोबोट है जिसे लैब में इंस्टॉल किया जा रहा था। तभी वहाँ उस लैब में कुछ साइंटिस्ट आकर कहते हैं कि जंगी हमेशा यहीं पर आगे रुक जाती है, वो उससे आगे लड़ाई नहीं कर पाती और लड़ाई में हार जाती है। न जाने ऐसा क्यों होता है। तभी यहाँ इस टीम की लीडर आती है और कहती है कि कुछ आर्मी ऑफिसर्स आ रहे हैं, आज काम को यही रोक देते हैं। इसके बाद वो लोग दोबारा से इस रोबोट जंगी को चलाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो अपने साथ उसे इंटरव्यू वाले कमरे में ले गया था, जहाँ उसके जिस्म के सारे हिस्से अलग कर दिए थे। उसका ऊपर वाला हिस्सा ही वहाँ रखा था। यहाँ हम एक डायरेक्टर को भी देखते हैं जो आर्मी ऑफिसर को प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयारी कर रहा था। वो टीम के लीडर से काफी अच्छी बड़ी बातें करता है और कि मैं काफी अच्छी प्रेजेंटेशन देता हूँ, देखना मैं उन सबको हैरान कर दूंगा। मगर जब ऑफिसर्स यहाँ आते हैं तो उनके सामने एक बोलती बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है अच्छी प्रेजेंटेशन देने की। इसलिए वो कहता है कि इस साल 2135 में जमीन पर जिंदगी गुजारने के सारे जरिए खत्म हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। तो इन हालात को देखते हुए साइंटिस्ट ने इंसानों के रहने के लिए जमीन से बाहर आसमान में जगह बनाई है। मगर वहाँ पे कुछ रोबोट्स थे जो वहीं पर रहते थे और वो बगावत पे उतर आए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंसान यहाँ पर आके रहे और इनके रिसोर्सेज को खत्म कर दे। इसलिए इंसानों और रोबोट्स के बीच में एक जंग छिड़ गई और इस जंग का नाम है एड्रियन वॉर। अब वो लोग रोबोट से लड़ने के लिए इस लैब में फाइटर रोबोट बनाने में लग गए थे। अभी हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि ये जंग अब से नहीं बल्कि कई सालों से छिड़ी हुई है। और इस एड्रियन वॉर में कोरिया की तरफ से एक काफी अच्छी जंगी फाइटर थी। वो बहुत बहादुर थी, उसने कई सारी लड़ाइयाँ भी जीती थी, मगर एक लड़ाई में वो काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी, इतना कि वो कोमा में चली जाती है। उसके बाद लैब में उसके दिमाग का सारा डेटा निकाल कर उसके जैसा ही एक फाइटर रोबोट बनाया, जिसको आपने शुरुआत में देख लिया है। और इस प्रोजेक्ट का नाम जंगी प्रोजेक्ट ही रखा गया। अभी आर्मी ऑफिसर इन्हें बताते हैं कि अगर जंगी अपना आखिरी मिशन कंप्लीट कर लेती, मगर कोमा में जाने से पहले वाला, इसलिए एड्रियन वॉर कर सहे पहले ही खत्म हो जाती। क्योंकि वॉर खत्म नहीं हुई, तब से आज तक वो ऐसे ही चली आ रही है। आगे वो ये भी कहती हैं कि जंगी रोबोट उनसे लड़ाई कैसे कर सकती है, वो तो अपने टेस्ट से बाहर ही नहीं आ पा रही है। असल में उसका टेस्ट कुछ यूँ था,
उसे प्रैक्टिस करवाने के लिए सारा माहौल वैसे बना कर दिया था जैसा एक जंग में होता है, मगर वो उसे भी पास नहीं कर पाती। प्रेजेंटेशन के बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो काफी खुश था। वो अपनी लीडर को कहता है कि मेरी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी रही है। अगर आर्मी ऑफिसर को हमारे ये फाइटर रोबोट पसंद आ गए और उन्होंने टेस्ट पास कर लिया तो आर्मी हमें ग्रीन सिग्नल दे देगी, मगर वो इन रिपोर्ट्स को जंग में भी शामिल कर लेंगे और आर्मी में भी ले लेंगे। फिर वो उसे बताती है कि यह प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट की इजाज़त से शुरू किया गया है और आज वो हमारे लैब में आने वाले हैं। जिसके बाद लीडर एक रोबोट का इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है। वो रोबोट बिल्कुल सब कुछ जंगी की तरह ही कर रही थी क्योंकि उसके दिमाग में जंगी का ही डेटा डाला था। फिर रोबोट को बाहर निकालने के बाद उस रोबोट को तोड़ दिया जाता है। फिर यहाँ लीडर अपने साथ काम करने वाले आदमी को एक बड़ी जानकारी देती है। कहती है कि असल में जंगी मेरी मोम थी। वो हर बार में जाया करती थी, मगर बचपन में मुझे लंग्स यानी फेफड़ों का कैंसर हो गया था। मेरी इलाज के लिए सारे पैसे चाहिए थे, इसलिए मेरी खातिर मेरी मोम जंगी को लड़ाइयाँ करनी पड़ती थी। ये कहने के बाद वो अपने अगले टेस्ट के लिए निकल जाती है और इस टेस्ट में इंसान रोबोट के बीच का फर्क देखा जाना था। लीडर जब ट्रेन में बैठी थी तो वो अपनी मोम जंगी के बारे में ही सोच रही थी। जिसके बाद ये कहानी पास्ट यानी गुजरे हुए वक्त में चली जाती है, जहाँ हमें लीडर के बचपन का सीन दिखाया जाता है। उसका ऑपरेशन होने वाला था। उसकी मोम जंगी एक मिशन पे जाने वाली थी। वो अपनी बेटी को काफी अच्छे से खुशी से बाय कहती है और कहती है कि मैं जंग से आती ही तुमसे मिलूंगी, अपना ख्याल रखना। फिर कहानी दोबारा से मौजूदा वक्त में आ जाती है, जहाँ लीडर डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर उसे बताता है कि बचपन में हमने तुम्हारे लंग्स का ऑपरेशन तो कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा कैंसर बढ़ता ही जा रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम मरने वाली हो। तुम्हारे पास बस 2 महीने का वक्त है, तो मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम अपने दिमाग का डेटा किसी दूसरे जिस्म में डलवा लो। उसके बाद डॉक्टर ऐसा करने के उसके 3 ऑप्शन देता है कि उसे इंसानों के सारे राइट्स यानी हकूक मिलेंगे। दूसरा यानी उसे सारे हकूक तो मिलेंगे, मगर कुछ काम ऐसे हैं जो उसे नहीं करने, वो है शादी करना, घूमना फिरना वगैरह। और तीसरा बिल्कुल फ्री और आज़ाद है, मतलब वो इस ऑप्शन को लेकर अपने सारा डेटा किसी कंपनी को भी दे सकती है अगर इसमें उसको इंसान नहीं समझा जाएगा। उसके डेटा को इस्तेमाल करने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी और गवर्नमेंट भी इस डाटा को इस्तेमाल कर सकती है। बदले में ऐसे इंसान को पैसे भी दिए जाएंगे। अब जब लीडर वहाँ से चली जाती है तो उन्हें पता चलता है कि वो डॉक्टर भी खुद एक रोबोट है। इसके बाद कहानी एक बार फिर पास्ट में चली जाती है, जहाँ ये लैब वाले जंगी की मोम लीडर की नानी को एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि आप इस एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए। एग्रीमेंट में था कि हम जंगी के दिमाग के डेटा को इस्तेमाल करेंगे, ऐसी चीज यानी ऐसा रोबोट बनाएंगे जो बहुत ही ताकतवर होगा, जिसके बाद वो एड्रे जंग में इतना लड़ेगा कि खुद को साबित कर देगा और ये वॉर भी खत्म हो जाएगी। यानी साथ में वो जंगी की बेटी यानी उस लीडर के लिए पढ़ाई का खर्चा भी उठाएंगे। यानी जंग की मोम इस लीडर की नानी इस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। उसके बाद दोबारा से कहानी मौजूदा वक्त में आ जाती है, जहाँ एक बार फिर से जंगी रिपोर्ट पे टेस्टिंग चल रही थी। यहाँ डायरेक्टर जंगी के पैर पर गोली मारने का कहते हैं, क्योंकि वो उसके दिमाग से वो डाटा निकालना चाहते थे, क्योंकि वो जंग की बहादुर थी और वॉर में लड़ रही थी और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी और एक फाइटर के रूप में थी। और इस बार की टेस्टिंग में वो हिस्सा काम करने लग जाता है, दिमाग का चल पड़ता है जो पहले कभी नहीं चल पाया था। जो वो देखकर डायरेक्टर टीसीसी पर पीले कलर का निशान बना देते हैं। अगले दिन लीडर और डायरेक्टर इस लैब के मेन ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि आज प्रेसिडेंट के साथ इनकी मीटिंग थी। यहाँ आने के बाद इन्हें पता चलता है कि आज प्रेसिडेंट यहाँ नहीं आएंगे और इतनी ही देर में उनके पास एक ऑफिसर आती है और डायरेक्टर को वो यही बात बताती है कि आज प्रेसिडेंट नहीं आ रहे और आप अपने रिपोर्ट मुझे दिखा दीजिए, मैं प्रेसिडेंट को बता दूंगी। इसके बाद ये लोग अपनी लैब के लिए निकल जाते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है प्रेसिडेंट तो यहीं पर आए हुए हैं। जानकर ये दोनों प्रेसिडेंट से बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर तभी अचानक से डायरेक्टर रुक जाता है। वो फ्रीज हो गया था, जैसे जम गया हो, जिससे हमें यहाँ पता चलता है कि डायरेक्टर खुद भी यहाँ पर एक रोबोट ही है। जिसके बाद ये लोग प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, जहाँ वो इन्हें बताते हैं कि मुझे खबर मिली है एंड्रियन वॉर खत्म होने वाली है, इसलिए हमें लड़ने के लिए हथियार और फाइटर रोबोट्स की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम लोग जल्द से जल्द इस जंगी प्रोजेक्ट को खत्म कर दो। वो कहते हैं कि अब हमें कुछ घरेलू रोबोट्स बनाने चाहिए, तो लोगों के साथ घरों में रहेंगे और उनके डेली के काम करेंगे। वही असल रोबोट्स होंगे जो असल जिंदगी में काम आ सकेंगे। जिसके बाद वो लीडर को बताते हैं
काफी साल पहले अपने दिमाग की डाटा की मदद से एक रोबोट बनाया था, बल्कि जो कोई और नहीं, ये डायरेक्टर ही है। यानी कि डायरेक्टर ही प्रेसिडेंट का बनाया हुआ एक रोबोट है। उसके बाद प्रेसिडेंट अपने डायरेक्टर रोबोट को चलाकर वहाँ से चले जाते हैं। मीन्स यानी इसको एक्टिवेट करके ये लोग दोबारा से अपना टेस्ट लेने लगते हैं। यहाँ जंगी हर बात की तरह वहीं आकर रुक जाती है, जो देखकर ये सब कुछ प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी जंगी रोबोट इस टेस्ट को पास नहीं कर पा रही। इसके बाद वो जंगी रोबोट को इंटरव्यू वाले कमरे में ले जाते हैं, जहां आकर डायरेक्टर जंगी का हाथ काटने को कहता है, क्योंकि वो ये चेक करना चाहता था कि उसके दिमाग का वो येलो वाला हिस्सा काम कर रहा है या नहीं। जिसके बाद वो अंदर जाकर उसकी टांगों पे बहुत ज्यादा गोलियां मार देता है और इस जंगी रोबोट को दोबारा से एक्टिवेट करने को कहता है, मतलब कि चलाने को, क्योंकि इस रोबोट का सारा कंट्रोल उस लीडर के पास था। वो उसको एक्टिवेट नहीं करती। ये देखकर डायरेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो लीडर के ऊपर अपनी गन तानकर उसको धमकाने लगता है, क्योंकि उसे वो जबरदस्ती एक्टिवेट करने का कहता है। मगर अब इतनी ही देर में यहाँ ऑफिसर आकर बताता है कि तुम्हें प्रेसिडेंट ने अपने मेन ऑफिस में बुलाया है। वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लीडर अपने साथियों को कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को बंद करना होगा। इसके बाद आप लोग इसका सारा डाटा मुझे लाकर दे दीजिएगा। कुछ देर के बाद जब वो डाटा लेने जाते हैं तो ये देखकर काफी चौंक जाते हैं कि जंगी का एक और नया रोबोट बन गया है, और जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा है। जो देखकर लीडर को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उस रोबोट को बनाने वाले आदमी पे उस पे हमला करके मार देगी। कि वो आदमी बताता है कि ये रोबोट फ्री है, कि ये हम रोबोट किसी को भी बेच सकते हैं। मतलब इस कंपनी ने इसके तीसरे ऑप्शन को चुना है कि वो इसको किसी को भी दे सकते हैं। ये सुनकर लीडर उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर इंटरव्यू वाले कमरे में आती है तो जंगी रोबोट से बात करने की कोशिश करती है, जहाँ उसका येलो वाला हिस्सा फिर से एक्टिवेट हो जाता है। तो दरअसल जब भी एक्टिवेट हुआ करता था जब जंगी की पुरानी याददाश्त, जिंदगी से जुड़ी जब कोई बात होती थी। जब यहाँ जंगी का रोबोट बात करने लगता है कि आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था, तो मेरी बेटी ने मुझे एक छोटी सी गुड़िया तोहफे में दी थी यादगार के तौर पे, मगर वो मुझसे कहीं खो गई थी और मैं उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जो सुनकर लीडर इतना दुखी हो जाती है कि वो रोने लगती है, क्योंकि जंगी रोबोट को ये बात पता नहीं थी वो जिस बेटी की बात कर रही है वो तो उसके सामने ही खड़ी है। अब अगले दिन उनकी टेस्टिंग का आखिरी दिन था। टेस्टिंग से पहले लीडर जंगी की पुरानी यादें मिटा देती है, ताकि जो येलो हिस्सा था उसको काफी हद तक कम कर देती है। जिसके बाद टेस्टिंग शुरू हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा शुरू होती है। हमेशा की तरह जंगी एक बार फिर वहीं पे आकर रुक जाती है, मगर डायरेक्टर को यहाँ थोड़ा सा शक होता है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग दोबारा आकर देखता है, जिसमें उसको पता चलता है कि जंगी को गोली नहीं लगी, मगर फिर भी वो मरने की एक्टिंग कर रही है। जिसको देखकर डायरेक्टर जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। तो जंगी की माँ ठीक थी, जो एक एक करके सबको मार रही थी। अलार्म बजने की वजह से पुलिस भी 5 मिनट में वहाँ आने वाली थी, मगर उनके आने से पहले ही जंगी एक हॉल में आ जाती है और ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि यहाँ तो मेरे जैसे बहुत सारे रोबोट्स हैं। अभी वो इन रोबोट्स को देख ही रही थी तो तभी यहाँ पर कुछ दूसरे फाइटर रोबोट्स भी आ जाते हैं। तो आते ही जंगी पर हमला कर देते हैं। जंगी भी चुप नहीं बैठती और उन पर हमला कर देती है, जिससे इनकी यहाँ पर एक खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। पुलिस भी यहाँ पहुँच गई थी, जो और कोई नहीं बल्कि रोबोट ही थी। जंगी रोबोट से लड़ रही होती है और डटकर उनका मुकाबला कर रही होती है, लेकिन इसी दौरान रोबोट उनको पकड़ लेता है कि बस उसे मारने ही वाला था। तब पीछे से लीडर आ जाती है और उस वाले रोबोट को बंद कर देती है। जब रोबोट और पुलिस वहां आने वाली थी तो वो कैमरा के जरिए देखते हैं लीडर ने जंगी का डाटा उस रोबोट में से निकालकर दूसरे रोबोट में डाल दिया था। जिसके बाद वो दूसरे वाले रोबोट को अपने साथ बचाकर कहीं ले जाती है। जब ये लोग यहाँ से निकलने के लिए ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टर पहले से ही मौजूद था, जो सीधा डायरेक्टर को गोली मार देता है। इससे वो काफी जख्मी हो गई थी। ये देखकर जंगी के रोबोट को इतना गुस्सा आ गया था तो वो डायरेक्टर से लड़ने लगता है और उसे गोली मारता है, जो गोली सीधा आकर डायरेक्टर की आंख में लगती है। अब यहाँ आकर डायरेक्टर को ये बात पता चलती है कि मैं खुद एक रोबोट हूँ। वो बहुत ज्यादा खुश और खतरनाक हो गया था। वो यहाँ पे काफी डरोना हंसने लगता है और यहाँ आकर जंगी के रोबोट पर हमला कर देता है और अब यहाँ उन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होने लगती है। इसी दौरान रोबोट पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। जंगी अकेली उनसे लड़ती है और उनका मुकाबला करती है। उस लड़ाई में ट्रेन का एक हिस्सा खराब हो जाता है और ट्रेन अलग अलग हो जाती है। जैसे ही डायरेक्टर और जंगी नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर लीडर जंगी को ऊपर की तरफ खींच लेती है और डायरेक्टर नीचे गिर जाता है। उसके बाद लीडर जंगी से कहती है कि बाकी लोग कभी भी यहाँ पर आते ही होंगे जो तुम्हें दोबारा पकड़ लेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। आज के बाद तुम अपनी जिंदगी आजाद यानी अपने हिसाब से जियोगी। इसके बाद दोनों माँ बेटी आखिरी बात
एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और जंगी यहाँ से भाग जाती है, जिससे वो पूरी तरह आजाद थी। वो उस स्टार्टिंग से भी, लैब से भी और एग्रीमेंट से भी वो पुरसुकून जिंदगी पाकर बहुत खुश थी। और इसी के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।